चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे? इजी मेथड कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, हाँ बिल्कुल इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे बहुत ही इजी वे में। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट करें तो हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। Show that the relation R in the set Z of integers given by R equals to A comma B such that 2 divides A minus B is an equivalence relation। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो रिलेशन है हमारे पास R जो हमारे पास रिलेशन है, R रिलेशन किसके अंदर है? Z में है। Z का मतलब इंटीजर होता है। Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। तो रिलेशन जो है वो Z में है। रिलेशन जो है वो किस में है? Z में है। और जो रिलेशन है वो क्या है? A कोमा B 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स A माइनस B का मतलब क्या है? 2 डिवाइड A माइनस B का मतलब ये है कि A माइनस B डिविजिबल बाय 2। आएगा समझ में? A माइनस B डिविजिबल बाय 2। आएगा समझ? देख, जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैंने लिया 10, ठीक है, 10 इज डिविजिबल बाय 2, या दूसरी वर्ड्स में इसको बोलूं 2 डिवाइड्स 10। दोनों ही बातें सेम है, बट आपके समझ में आना चाहिए। तो मैं इसी वजह से इसको क्या कर रहा हूं? क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो रिलेशन हमें दे रखा है, इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। कौन सा रिलेशन दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब हमें पता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसमें 3 बातें होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या दिखाते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी आएगा समझ में? रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिविटी में हमें पता है कि होती क्या है। जो रिफ्लेक्सिव फंक्शन रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? खुद का खुद से, खुद का खुद से होता है। मतलब खुद का खुद से तो मतलब कि जैसे मान लो 1 है तो 1 का 1 से, 2 है तो 2 का 2 से। आएगा समझ में? तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, हमें दिखाना ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो हम ये पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हम चेक भी तो करेंगे भाई, चेक कर लेते हैं एक बार है। तो रिफ्लेक्सिविटी हम सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो किसमें? इंटीजर्स में। जो रिलेशन है वो किसमें है? इंटीजर्स में। अब देखो, तो मैंने क्या ले लिया? लेट एक कोई एलिमेंट ले लिया। मैंने क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया ए, जो किसको बिलोंग करता है? Z को बिलोंग करता है। मतलब A जो है वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, कुछ भी हो सकता है मतलब देख, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं सबके लिए, मतलब कुछ एक ले लिया, जनरल ले लिया कि A, मतलब एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो किसको बिलोंग करता है? Z को। मतलब जो इंटीजर है, जो क्या है? इंटीजर है। अच्छा सर फिर क्या होगा? मैंने कहा देख, देन a माइनस ए करो। अच्छा सर आपने a माइनस ए क्यों करा? क्योंकि इस वजह से करा क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? खुद का खुद से होता है। इस वजह से खुद को खुद से माइनस करेंगे। आई बात समझ में? आंसर क्या आएगा? 0 आ गया। अच्छा सर आंसर 0 आ गया, तो सर आप बताओ क्या करेंगे? तो आंसर 0 आ गया तो अब बता कि जो 0 है वो डिविजिबल बाय है या नहीं 2 से? बिल्कुल, 0 जो है वो डिविजिबल बाय होता है एवरी नंबर से। आई बात समझ में? एक्सेप्ट 0, 0 0 से डिविजिबल नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। तो 0 एवरी नंबर से क्या होता है? डिविजिबल बाय होता है। और उसका दूसरा मतलब क्या हो गया? 2 डिवाइड्स 0। आई बात समझ में? तो यहां लिख देंगे हम 2 डिवाइड्स 0। आई बात समझ में? मैंने इसको दूसरा मतलब भी बताया, 0 इज डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। इसका मतलब 2 डिवाइड 0 अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a कोमा a किसको बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर a कोमा a इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आई बात समझ में, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं इसकी, क्या चेक करेंगे इसकी, सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्री, ठीक है। अब देखो सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री में मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं सिमेट्री में क्या होता है कि कि अगर मान लो a कोमा b रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब ऑलरेडी रिलेशन में है, करता है, तो अगर b कोमा a भी कर रहा है, अगर b कोमा a भी कर रहा है तो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होता है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 1 कोमा 3, 1 कोमा जो 3 है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर 3 कोमा 1 भी कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। होप ये सब बातें आपको पता ही होंगी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लो, अच्छा सर कोई भी दो एलिमेंट जो किसको बिलोंग कर रहे हो, z को बिलोंग कर रहे हो। अच्छा सर तो कौन सा एलिमेंट लूंगा, मैंने कोई भी एलिमेंट ले ले, अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट ले ले। सर मैं तो a भी ले लेता हूं, मैंने कहा ले ले a एंड b ले ले, है ना, a एंड b बिलोंग्स टू z, ठीक है। हमने दो एलिमेंट ऐसे ले लिए जो किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। अच्छा सर ठीक है, लेकिन इस तरह से लिए सच दैट, ध्यान सुनो, इस तरह से लिए सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू r। अच्छा सर a कोमा b बिलोंग्स टू r, ऐसा क्यों, मैंने कहा देखो रिलेशन जो सिमेट्रिक जो कंडीशन होती है उसमें यही होता है कि a कोमा b तो सरकार अपन को देती है कि भाई a कोमा b तो बिलोंग कर रहा है, अगर b कोमा a भी करेगा तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से ले लिया कि दो एलिमेंट ले लिए z में, इस तरह से ले लिए कि a कोमा b किसको बिलोंग करता है, r को। अच्छा सर अभी रुको सर, a कोमा b अगर r को बिलोंग करता है इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस b, मैंने कहा हाँ सही बात है, तो यहां लिखेंगे हम 2 डिवाइड्स a माइनस b। अच्छा सर 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, एक चीज देखो, अगर मान लो ये a माइनस बी मतलब 2 इसको डिवाइड्स करता है, इसका मतलब a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय है किससे, 2 से। अब एक बात ऐसे दिमाग लगा के सोचो कि यहां पे मान लो कोई कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा जब भी वो डिविजिबल बाय होगा 2 से, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, मैंने नंबर बोला, मान लो 10 यहाँ पे नंबर आ रहा था, कोई दो नंबर माइनस करके 10 आ रहा है, ठीक है। हमें पता है जो 10 है वो डिविजिबल बाय है 2 से, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब -10 हो जाए, तो ये तब भी डिविजिबल बाय होगा 2 से। सोचो सर -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो हाँ सर डिविजिबल बाय होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर 0 आता है डिविजिबल बाय होता है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से भी कर देंगे तब भी डिविजिबल बाय होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स माइनस a माइनस b, ठीक है। मैंने माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो, इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b माइनस a, बताओ होगा नहीं होगा, 2 डिवाइड्स b माइनस, अच्छा सर 2 डिवाइड b माइनस a, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b माइनस a को। सर जब a b इसको बिलोंग कर रहा था तो a माइनस b था, ध्यान रखो क्या था, a माइनस b। अब 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b माइनस a को। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि b कोमा a जो है वो किसको बिलोंग करने लग गया, r को बिलोंग करने लग गया, मतलब रिलेशन को बिलोंग करने लग गया। आई बात समझ में, दिस इज जो मैं आंसर बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। आंसर मतलब ये बेस्ट वे है, इस तरह से अगर आप लिख के आओगे बहुत अलग ही इंप्रेशन जाएगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स में। अच्छा ये हो गया b कोमा a, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे लिए कि a कोमा b जो है वो किसको बिलोंग करता है, r को, एंड b कोमा a भी किसको बिलोंग करता है, r को, ठीक है। तो implies हो गया r is symmetric, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी। क्या चेक करेंगे, इसकी ट्रांजिटिविटी, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। देखो ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे थर्ड, लेकिन हमें दिखाना है, क्वेश्चन में बोला इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ठीक है, शो करना है।
तो ट्रांजिटिव होना ही चाहिए, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी। अब देखो ध्यान से ट्रांजिटिविटी, हम जानते हैं ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं पहले। जैसे कि मान लो A, B बिलोंग करते हैं R को, B, C बिलोंग करते हैं R को। अगर A, C भी बिलोंग करते हैं R को, तो जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ऑलरेडी कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, A, B belongs to R and B, C belongs to R, then if A, C belongs to R, then the relation is transitive, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट A, B and C belongs to Z। हमने 3 एलिमेंट ले लिए जो किसको बिलोंग करते हैं, Z को, मतलब इंटीजर्स को। सच दैट, इस तरह से लिए हैं, सच दैट कि A, B belongs to R and B, C belongs to R। आई बात समझ में? देखो ट्रांजिटिव में ये दोनों तो हमारे पास होते ही हैं। अब हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है A, C जो है वो R को बिलोंग करने चाहिए। किसको बिलोंग करने चाहिए, R को बिलोंग करने चाहिए। अच्छा सर अभी लिखा A, B belongs to R, सर इसका मतलब क्या हो गया? मैंने कहा देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इसका मतलब हो गया कि सर इसका मतलब हो गया 2 divides A minus B, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या हो गया, and 2 divides B minus C। अच्छा सर 2 मतलब 2 divide A minus B and 2 divides B minus C। मैंने कहा हाँ, अब एक बार खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ जो नंबर बैठा होगा वो इवन नंबर होगा और यहाँ जो नंबर बैठा होगा वो भी इवन नंबर होगा। जब मैं इवन नंबर को इवन नंबर में प्लस करूंगा तो इवन नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा। जब इवन नंबर आएगा तो 2 उसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा, करेगा। आएगा समझ में? तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 divides, क्या कर देंगे, 2 divides A minus B plus B minus C। और ये शट माइनस B से B कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, 2 divides A minus C। अच्छा सर 2 divide A minus C, अब 2 divide A minus C हो गया, इसका मतलब A, C जो है वो किसको बिलोंग करने लग गया, रिलेशन को बिलोंग करने लग गया। आई बात समझ में? अब देखो ये दोनों तो बिलोंग कर ही रहे थे, ये भी बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो रिलेशन जो R हो गया, R इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस क्यों हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। थैंक यू।